रावण की सभा से अपमानित होकर के विभीषण चला है और मन में विचार कर रहा है, मैं आज उन चरणों का दर्शन करूंगा जिनके स्पर्श से ऋषि पत्नी तर गई, जिनके चरणों को माता जगदम्बा सीता ने अपने हृदय में धारण किया, जिन चरणों की सेवा भोलेनाथ जी करते हैं, जिन चरणों की पादुका को भरत जी ने अपने शीश पर धारण किया है। आज मेरा सौभाग्य उदित हुआ है कि मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। समुद्र के इस पार आता है, वानर उसे पकड़ लेते हैं और जाकर सुग्रीव को सूचना देते हैं। सुग्रीव प्रभु से बताता है और कहता है कि राखी बांधि मोहि असभावा, ये मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया हुआ है। भगवान कहते हैं नहीं, यह मेरे शरण में आया है, मैं शरणागत की रक्षा करूंगा। बात विचार करने की है कि सुग्रीव ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि सुग्रीव का स्वभाव ही कपटी एवं कृतघ्नता का है। तो जैसा जिसका स्वभाव है उसका वैसा ही आचरण होगा। और राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राम जी का स्वभाव स्वच्छ है, वे किसी प्रकार का कपट नहीं रखते। और कह भी रहे हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत हाँ। जो अपने शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता, ये सोच करके कि उसका नुकसान हो जाएगा, उसे देखने में भी हानि है, वह बहुत गंभीर पापी है। यह बात राम जी जैसे सक्षम के लिए लागू हो सकती है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्यों, मैं स्पष्ट करूंगा। आपने किसी को शरण दिया, आपने उसकी रक्षा की, उसने आपका नुकसान कर दिया, आप उसका क्या कर लेंगे? अगर आप सक्षम हैं तब तो उसे दंड दे देंगे, और अगर सक्षम नहीं हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रोएंगे। आपका परिवार आपको कहेगा कि आपने ये क्या किया। और समाज में ऐसी घटनाएं मैं देख चुका हूं, सुना नहीं हूं, देखा हूं। धोखा वहीं होता है जहां विश्वास होता है। 1000 बार किसी पर विश्वास करने के पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि यह विश्वास योग्य है या नहीं। मानस मर्मज्ञ लोग समाज शास्त्र नहीं पढ़े, वे ये ज्ञान दे देंगे और आप ज्ञान लेकर के शरणागतों की रक्षा में जुट जाएंगे और चोट खा जाएंगे। इसीलिए मैं मानस के समाज शास्त्री पक्ष को उजागर करने का संकल्प लिया है। भगवान इसलिए ऐसा कर ले रहे हैं क्योंकि कह रहे भगवान कि सन्मुख होई जीव मोहि जग, मेरे सामने जैसे ही जीव आता है क्या हो जाता है कि जन्म कोटि नासहि तबहि, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पय दुष्ट हृदय सोई होई,
मोरे सन्मुख आव किसोई। जो दुष्ट हृदय का व्यक्ति होगा, जो कपटी होगा, वो मेरे सामने नहीं आ सकता, और अगर आ गया तो जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु ते। मेरा भाई लक्ष्मण पल भर में सारे राक्षसों को मारने की शक्ति रखता है, ये तो अकेला है। इतना बल अगर हमारे अंदर है तब तो हम शरणागत को शरण दें, लेकिन अगर नहीं है तो प्रभु से क्षमा मांगते हुए इनकार कर दें। भगवान कहते हैं कि दोनों ही प्रकार से उसको ले आइए। एक बात यहां पर विचारणीय है कि हनुमान जी महाराज जो वहां पर थे, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि प्रभु, या सुग्रीव से कहते कि हे वानर राज, ये वही हैं जिन्होंने मेरी लंका में मदद की थी। ऐसा हनुमान जी ने क्यों नहीं कहा? वास्तव में ये ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, अपनी सीमा रेखा जानते हैं, और जब तक इनसे कुछ नहीं पूछा जाता है तब तक ये कुछ नहीं कहते। और यही एक सेवक का श्रेष्ठ गुण है, जब तक पूछा न जाए तब तक कोई कमिटमेंट नहीं, हृदय में प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं कि सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत बचल भगवाना। विभीषण दूर से ही राम जी और लक्ष्मण जी को देखता है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि लोग प्रभु का दर्शन कर लें। दूर से ही देखा है, और गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि दूरी ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे उठटू की एक टक पल रोकी। पलकों को रोक दिया है, एक टक देख रहा है कि भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। बाहें लंबी हैं और आंखें लाल कमल जैसी हैं। श्यामल गात प्रणत भयमोचन। सांवला शरीर है जो शरणागत के भय को दूर करने वाला है। सिंह कंधया यत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। शेर जैसा कंधा है और चेहरा तो अमित मदन मन मोहा, अमित कामदेव के मन को मोहने वाला है, ऐसा सुंदर चेहरा है। आंखों में आंसू भरे हुए कह रहा है कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रिय। हे प्रभु, मैं दशानन का भाई हूं, देवताओं का दुश्मन हूं, देवताओं को कष्ट देने वाला हूं, और पाप मुझे प्रिय है। जितने भी पाप कर्म हैं उसमें मैं उसी प्रकार संलिप्त हूं, या उसी प्रकार रुचि रखता हूं जैसे उल्लू रात में रुचि रखता है। श्रवण सुजसु सुनियायूं प्रभु भंजन भवे। त्राहि त्राहि आरती हरन
सुखद रघुवी। हे रघुवर, आपकी यश कीर्ति सुन करके आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। चरणों में दंडवत लौट जाता है और प्रभु दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अपने हृदय से लगा लेते हैं और कह रहे हैं कि कैसे रहते हो। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के भांति। दुष्टों की मंडली में रात दिन रहते हो। हे मित्र, कैसे धर्म का निर्वहन करते हो। एक ये अर्थ हुआ। और दूसरा जो मैं समझ पा रहा हूं कि सखा धर्म, खल मंडली में रहते हो और उन खलों के बीच में मित्र धर्म का निर्वहन कैसे करते हो। यह भी समझने की चीज है कि दुष्टों के बीच में रहना, शत्रुता करके आप दुष्टों से नहीं रह सकते। निश्चित रूप से आपको उनसे बना करके ही चलना पड़ेगा। आप अच्छे लोगों के साथ शत्रुता करके रह सकते हैं, लेकिन दुष्टों के साथ शत्रुता करके रह नहीं सकते। और कह रहा है विभीषण कि भरु भलवास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। विभीषण से ज्यादा दुष्टों के बारे में सृष्टि में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो दुष्टों के ही बीच में रह रहा है। तो वो कह रहा है कि दुष्टों की संगत न मिले। विधाता ऐसा समय न लावे कि किसी दुष्ट के संगत में रहना पड़े। अब हम लोग सोचें कि हम किसकी संगत में रह रहे हैं और विश्लेषण करें कि कैसे जिए। विभीषण कैसे जीता था, समझने की बात है कि वो अपने यहां राम नहीं लिखा था, रा अलग लिखा था, मां अलग लिखा था। किसी ने रावण को सूचना दे दी कि इसने तो आपके शत्रु का नाम अपने घर के चारों तरफ लिख रखा है। तो रावण ने इसे तलब किया है और पूछा, क्यों तुम राम राम लिखे हो चारों तरफ? विभीषण बोलता है, नहीं भैया, किसने बता दिया आपको? बोले रे हमें सूचना मिली है। बोले चलो भैया देख लो, जिसने सूचना दी है गलत दी है। रावण जाता है, देखता है तो रा उसके कुछ दूरी पर मां लिखा हुआ है। तो बोलता है ये लिखा तो है। बोला कहाँ लिखा है? यहाँ रा लिखा है, वहां मां लिखा है। तो बोले रा और मां मिलके क्या होता है? तो बोले रा और मां कहाँ मिला हुआ है? रा अलग है, मां अलग है। भैया आपका नाम क्या है? बोले रावण। बोले भाभी का नाम क्या है? बोले मंदोदरी। तो बोले मैंने भैया और भाभी का नाम लिख रखा है। दुष्ट की संगत में जब रहना पड़ता है तो इतनी होशियारी बरतनी पड़ती है। और विभीषण कहता है, हे प्रभु, अब आपकी शरण मिल गई है, अब मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। मैं अत्यंत अधम राक्षस हूं, फिर भी आपने मुझे हृदय से लगाया। जिनके रूप का ध्यान मुनियों को दुर्लभ है, वे मुझे हृदय से लगाए। ये मेरा अहोभाग्य। भगवान कहते हैं, सुनो सखा निज कहूँ सुभाओ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ।
3 लोगों का गवाह प्रस्तुत किया है भगवान ने अपने स्वभाव के बारे में कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो पूछ लो। किससे? काकभुसुंडी जी से, भोलेनाथ से, पार्वती जी से जाकर के पूछ लो कि मेरा स्वभाव क्या है। और स्वभाव जो नर होई चराचर द्रोही आवई सभय शरण तकी मोही तजी मद मोह। चराचर द्रोही मतलब देशद्रोही विश्वद्रोही नहीं, पहले इन्होंने विश्वद्रोह कहा था, अब चराचर द्रोही कह रहे हैं कि अगर चर और अचर जगत का द्रोही भी मेरे सामने शरण मांगने आ जाता है तो मैं उसको शरण देता हूं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी। ऐसा नहीं है कि जो करो राम जी सब ठीक है, कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है कि उनके पास शरण मांगने जाने के पहले कंडीशंस हैं, मानस मर्म के लोग बताते नहीं। तजी मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य तेहि साधु समान। अपना मद मोह कपट छल इसको छोड़े पहले। और जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कई ममता ताग बटोरी। माता पिता बंधु बेटा पत्नी इन सब की ममता को छोड़ करके मेरे चरणों में प्रीति की डोर बांध करके। और जो अगली बात कह दी है बहुत टफ है, समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी हो सिया राम मैं सब जग जानी, कोई इच्छा न हो। राम जी के पास जाएंगे बोलेंगे भगवान हमको ये दे दो, ऐसा तब नहीं होगा, तब उनका शरण प्राप्त होना मुश्किल है। इच्छा नहीं होनी चाहिए सिया राम में सब जग जानी, और हर्ष कुछ मिल जाने पर बड़ी खुशी हो जाए, कुछ चले जाने पर बड़ा दुख हो जाए, मन में डर हो। ऐसा होगा तब नहीं होगा। हर्ष शोक भय नहीं मन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो सज्जन होगा वो मेरे दिल में रहेगा। जो गुण बताए कि इन गुणों वाला सज्जन मेरे दिल में वैसे ही रहेगा जैसे लोभी के हृदय में धन रहता।